हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, गरीबी उन्मूलन के नाम पर 5,000 करोड़ की रकम अगली पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय सरकार ने केवल इसी मद में स्वीकृति की है। गरीबी का उन्मूलन जिस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा किए जाने की बात की जा रही है, वे कार्यक्रम साधारणतः ऐसे हैं जैसे अकाल राहत के समय प्रारंभ किए जाते हैं और जहां केवल जीवन का अस्तित्व कायम रखने के लिए मजदूरी दी जाती है। इस कार्यक्रम के नाम पर जो अनुदान व ऋण दिए गए हैं, वे भी एक प्रकार ऋण मेलों में स्थानीय नेतृत्व को लोकप्रिय बनाने के लिए व अपना जनाधार स्थापित करने के लिए दिए गए हैं। बैंकों के द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण दिए गए हैं, उनकी वसूली बहुत ही कम हुई है। अब मतदाता को यह समझाने की आवश्यकता है कि मुद्रास्फीति को रोकने का अर्थ कृषि में उपयोग होने वाली खाद, बिजली या सिंचाई की सहायता को रोकने का कार्य, उत्पादन रोकने का कार्य, गरीबी को बढ़ाने का कार्य और इस प्रकार मुद्रास्फीति को रोकने की बजाय इसे बढ़ाने का एक शीघ्रतम रास्ता अपनाना है। हमारी केंद्र सरकार की नीति आर्थिक सुधार के बजाय आर्थिक दुर्दशा की तरफ ले जा रही है। चुनावों में जो परिणाम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात व बिहार से प्राप्त हुए हैं, उनसे यही ध्वनित होता है। कृषि क्षेत्र में सबसे पहली आवश्यकता यह समझने की है कि भारत में केवल कृषि पर आधारित जो जनसंख्या का बोझ है, वो वर्तमान कृषि किसी प्रकार से वहन नहीं कर सकती है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ बेकारी की जो वृद्धि हो रही है, वह कृषि के क्षेत्र में ही अधिकांश रूप से समाहित होती है, जबकि रोजगार में वृद्धि नहीं है। सबसे बड़ा निर्णय तो यह होना चाहिए कि गांव में नए रोजगार के निर्माण कृषि व भिन्न व्यवस्थाओं में किए जाएं। भविष्य में रुई का कपास पर आधारित सूत, धागे व वस्त्र के तमाम कुटीर, छोटे व बड़े उद्योग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं। इसी प्रकार गन्ने, तिलहन व कृषि जिन्सों पर आधारित नए उद्योगों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाया जाने के लिए सुविधाएं व प्रेरणा दी जाए। एक प्रकार से हमारे गांवों के औद्योगिकीकरण का बड़ा अभियान
चलाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों, सिंचाई व बिजली का आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए लाखों करोड़ों की रकम की भी आवश्यकता हो तो वह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए न केवल देश के साधनों का निवेश किया जाए बल्कि संस्थागत या कोई पूंजी निवेश यदि विदेशों से भी किया जा सके तो किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापित किए जाएं उन्हें ऋण व अनुदानों की सहायता दी जा सकती है और जो शहरों में दी जा रही है उससे और अधिक देनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें सब प्रकार के करों से मुक्त किया जाना आवश्यक है।